जो ऑपरेशन आप अब देख रहे हैं इसे पीनिंग कहते हैं। साहित्य के पुराने उस्ताद कहा करते थे कि जिसने पीनिंग सीख ली आधी जंग जीत ली। तो कमर कस लें और ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम पीनिंग सीखने वाले हैं। साइड से कटाई का सारा खेल उसकी धार पर टिका है। एक शार्प ब्लेड बहुत आसानी से फसल को काटता है और नुकसान भी कम खाता है। इसीलिए अपने ब्लेड की धार को तेज़ रखने में पूरी मशक्क़त करनी चाहिए। इस धार को बनाने के दो भाग होते हैं, धार की पिटाई और उस पर सान चढ़ाना। हालांकि ये काम किसी रेती या ग्राइंडर के द्वारा भी किया जा सकता है, पर हमारी सलाह यही है कि ये काम पीनिंग द्वारा किया जाए। पीनिंग का मतलब होता है धार को पीट के उसे मजबूत बनाना। ऐसा करने से धार का बाहरी हिस्सा पतला हो जाता है और खींच के बाहर की तरफ आ जाता है। अगर इसमें थोड़ी महारत हासिल कर ली जाए तो ये धार बनाने का सबसे आसान तरीका है। रेती या ग्राइंडर के मुकाबले पीनिंग में और भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे ब्लेड की लाइफ कई गुना बढ़ जाती है, ब्लेड की मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा पीनिंग के लिए जो औज़ार इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो कई साल आपका साथ देते हैं, जो कि किसी भी ग्राइंडर या रेती से काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमारी सलाह माने तो पीनिंग ही धार बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। पीनिंग करने के लिए आपको एक बड़े ही साधारण सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप एक 1.5 से 2 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा लकड़ी का गुटका ले लें और उसमें 5 सूत का एक सुराख करवा लें जिसमें पीनिंग जिग सेट किया जाएगा। इसके अलावा पीनिंग करने वाले के लिए बैठने की एक व्यवस्था बना लें जो इस गुटके से करीब 5-6 इंच छोटी हो। अब अपने औज़ार पर नज़र दौड़ाएं जिसे हम पीनिंग जिग कहते हैं। ये उसकी निहाई है और 2 कैप्स उसके साथ दिए जाते हैं। पहला लाल कैप जिसमें एक धारी रहती है और दूसरा ये पीला कैप जिसमें 2 धारियाँ रहती हैं। साथ ही पीनिंग करने के लिए आपको एक आधा किलो के हैमर की भी ज़रूरत पड़ती है। पीनिंग जिग को लकड़ी के गुटके में इस होल में फिट कर लिया जाता है। इसके लिए जिग का ये वाला पोर्शन होल में जाके सेट हो जाता है। ऐसा करते में इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि कभी भी डायरेक्ट हथौड़े से उसकी पिन पे ना मारें, क्योंकि ये पिन डिफ़ॉर्म हो सकती है। ऐसा करने के लिए किसी भी लकड़ी के गुटके या फट्टे का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरू करने से पहले अपनी तलवार की तासीर अच्छी तरह से परख लें, कहाँ वो मोटी है कहाँ वो पतली है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि ब्लेड के किस भाग में कितनी पीनिंग की ज़रूरत है। पीनिंग के दौरान ब्लेड को साधना एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है और सबसे ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि ब्लेड ना तो लड़खड़ाए और ना ही झटके खाए। ऐसा करने का एक आसान तरीका होता है उसे अपने घुटनों से सहारा दे लेना। साथ ही ब्लेड की चाल स्मूथ रहनी चाहिए। अगर ये दोनों काम आप ध्यान से कर ले गए तो ब्लेड पीनिंग के दौरान लड़खड़ाती नहीं है और एक समतल और मजबूत धार बन के आती है। ब्लेड के निचले हिस्से के अलावा ऊपरी हिस्से को भी सही से सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके लिए अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें और निचले हिस्से को अपनी उंगलियों से सहारा दें। जिग का सेंटर पोस्ट ब्लेड के लिए एक गाइड की तरह काम करता है और इसी के सहारे ब्लेड को
आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि धार कभी भी सेंट्रल पिन से प्रेस ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वो मूथरी हो जाती है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ब्लेड को जिग के बेस से पैरेलल रहना चाहिए, कुछ इस प्रकार। ना तो ब्लेड उठी होनी चाहिए, ना ही ब्लेड बैठी होनी चाहिए। इसके अलावा ना तो ब्लेड दाईं तरफ उठी होनी चाहिए और ना ही ब्लेड बाईं तरफ उठी होनी चाहिए। ब्लेड हमेशा जिग से पैरेलल रहेगी। इस तरह जब ब्लेड और जिग की सेटिंग बैठ जाए तो पीनिंग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पीनिंग की शुरुआत लाल कैप से होती है, जो कि धार पर एक गड्ढे जैसा बनाती है। अब सही पीनिंग करने के कुछ उसूल हैं जिन्हें फॉलो करने से आपको आसानी होगी। सबसे पहला कि हथौड़े की चोट ब्लेड के हर हिस्से में बराबर से लगनी चाहिए। इसके बाद ब्लेड को बढ़ाने की चाल और हथौड़े को मारने की चाल में तालमेल होना चाहिए। हाँ, स्ट्रोक्स की ओवरलैपिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ब्लेड के हर इंच पर तकरीबन 15 से 20 स्ट्रोक लगाना एडवाइजेबल है, और अगर ऐसा किया जाता है तो एक समतल और मजबूत धार बन के आती है। इसके बाद नंबर आता है पीले कैप का। ये उस गड्ढे को पीट के समतल कर देती है। प्रोसेस पिछली बार की तरह ही रहता है और धार की पिटाई करना ही आपका उद्देश्य रहता है, पर ओवरलैपिंग इस कैप के साथ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रहती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि ये कैप कैसे लोहे को खींच के बाहर ला रही है। अगर नियमित पीनिंग की जाए तो पहली कैप की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए औसतन हर 4 घंटे में एक बार पीनिंग कर लेनी चाहिए। पीनिंग का काम 10 से 15 मिनट में पूरा किया जा सकता है, बशर्ते आपका अभ्यास ठीक हो और आपकी पीनिंग सही कंडीशन में हो। पीनिंग सीखने के बाद एक स्वाभाविक प्रश्न जो आपके दिमाग में उठेगा वो ये है कि पीनिंग कितनी करनी चाहिए। इस दुविधा का समाधान आपका अंगूठा आपके लिए कर सकता है, और इसे हम थंबनेल टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम ये जांच रहे हैं कि आपकी धार कितनी पिट गई है और आपकी फसल के लिए माकूल है या नहीं। इस टेस्ट को करने के लिए अपने नाखून को दबाव के साथ ब्लेड के नीचे धीरे से घुमाएं। अगर ज़रूरत के हिसाब से पीनिंग हुई होगी तो धार पर आपको एक लहर जैसी दौड़ती दिखाई देगी। अगर लहर ज़्यादा आ जाए तो ये इस बात का इशारा है कि धार कमज़ोर है और मुड़ या टूट सकती है। इसका इलाज करने के लिए काले पत्थर से होनिंग कर दें और पीली कैप से एक बार पीनिंग कर दें। यदि ये लहर करीब 1 सूत की हो, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है, तो ज़्यादातर फसलों के लिए उपयुक्त रहती है और धान, गेहूँ या बरसीम जैसी फसल के लिए पर्याप्त है। अगर ये लहर बहुत ही कम है तो धान, गेहूँ जैसी फसल के लिए उपयुक्त नहीं रहती है और पीली कैप से इसे पीट के और पतला करना पड़ता है। परंतु कटने वाली फसल अगर मोटे तने की हो, जैसे ज्वार, बाजरा या खरपतवार, तो ये मोटी धार ही ज़्यादा सही रहती है। अगर आपकी धार ये नाखून वाला टेस्ट पास कर जाए तो आप मान सकते हैं कि आपकी पीनिंग सफल रही। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। आखिर में एक बार फिर याद दिला दूं कि पीनिंग सीख लेना आधी जंग जीतने के बराबर है। तो अगर हर बार कटाई से पहले कुछ मिनट पीनिंग के लिए दिए जाएं तो खेत में घंटों की मेहनत से बचा जा सकता है। तो आज हमने पीनिंग पर विस्तार से चर्चा करी। अगले एपिसोड में हम होनिंग पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि धार की फिनिशिंग कैसे की जाती है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।